नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको बताया था कल मैं आपको मोटर और जनरेटर में जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम जो लागू होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, मैं उन दोनों नियमों को आज में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो जो मोटर होती है उस मोटर के अंदर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लागू होता है। बाएं हाथ का नियम लागू क्यों होता है कि जो मोटर होती है उसमें जो घूमने वाले जो चालक होते हैं, जो घूर्णन करने वाले जो चालक होते हैं, उनकी गति की दिशा का मान जो ज्ञात किया जाता है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अपना जो ये बायां हाथ है इसके अंदर ये तीनों उंगलियां इस प्रकार पकड़ते हैं, जैसे अपना अंगूठा है और ये है अपनी तर्जनी उंगली और ये है अपनी मध्यमा उंगली। इनको इस प्रकार फैलाएंगे कि ये परस्पर 90 डिग्री पर होंगे। देखो ये 90 डिग्री पे है और ये 90 डिग्री पे है। तो अपन इनको 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या होता है कि जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा होता है जो चालक होता है उसकी गति की दिशा को बताता है। अंगूठा होता है जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं थंब। ये किसको बताएगा? चालक की गति को, यानी कि अपन कह सकते हैं फोर्स को बताता है। इसी तरह से जो अपनी प्रथम उंगली है, प्रथम उंगली इसको बोलेंगे, इसको अपन तर्जनी उंगली भी बोलते हैं, तर्जनी उंगली बोलते हैं। जो अपनी ये जो तर्जनी उंगली होती है, ये जो तर्जनी उंगली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। ये किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र में आप जानते हो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्या उत्पन्न होते हैं? फ्लक्स। तो चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को बताती है। और अपनी जो ये मुड़ी हुई उंगलियां बोल सकते हैं इनको, या अपन बोल सकते हैं इसको मध्यमा उंगली। मध्यमा अंगुली, मध्यमा उंगली बोल दो या बीच की उंगली, बीच की उंगली, ठीक है। ये क्या आपको, ये जो बीच की उंगली है ये आपकी क्या दर्शाएगी? धारा की दिशा को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी? धारा की दिशा, या अपन कह सकते हैं ईएमएफ, ठीक है। तो आप ईएमएफ में यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। आप चाहो तो ये ध्यान रखना है, या आप धारा की दिशा ही याद रखना है इसको। तो ये तो था अपना मोटर का फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या होता है, जो चालक होते हैं मोटर में घूमने वाले जो चालक होते हैं उनकी दिशा को ज्ञात करने के लिए ये नियम अपनाया जाता है। अब आते हैं अपन जनरेटर के अंदर। आपको पता है जनरेटर के अंदर कौन सा नियम लागू होता है? फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। वही फॉर्मूला है कि अंगूठा, तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली को तीनों को परस्पर इस प्रकार फैलाएंगे कि ये तीनों कितने डिग्री पर होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। तो 90 डिग्री पर होंगे तो इसमें क्या करते हैं? फ्लेमिंग का नियम अपन लागू क्यों करते हैं? दायां हाथ का नियम कि जनरेटर के अंदर जो चालक होते हैं, चालकों में उत्पन्न जो ईएमएफ होता है उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम लागू करते हैं? फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम लागू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है अपना अंगूठा। सबसे पहले क्या आता है? अपना अंगूठा। अंग्रेजी में बोले थंब बोलेंगे इसको। अंगूठा क्या दर्शाता है? जो अंगूठा होता है ये चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा, या आप बोल सकते हो फोर्स, बल को दर्शाता है। इसी तरह से होती है प्रथम उंगली या तर्जना उंगली, फोर फिंगर बोलते हैं इसको, फोर फिंगर, फोर फिंगर। तो प्रथम जो उंगली होती है वो किसको दर्शाएगी? आपकी ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स, फ्लक्स। और अपनी जो मध्यमा उंगली है यानी कि बीच की उंगली, मिडल फिंगर, जो आपकी मिडिल फिंगर है इसको, ये किसको दर्शाएगी? मिडिल फिंगर आपको जो दर्शाएगी वो दर्शाएगी प्रेरित
ईएमएफ, ये किसको दर्शाएगी? प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाएगी। तो आपने ये मैंने आपको दोनों नियम बताए, एक तो बताया फ्लेमिंग का दायाद का नियम और एक बताया मैंने फ्लेमिंग का बायात का नियम। तो इसके अंदर तो आप जानोगे कि जो मोटर होती है उसके अंदर किसका रोल होता है? मेन धारा का रोल होता है, और अपना जो जनरेटर होता है उसमें ईएमएफ का रोल होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मोटर और जनरेटर में जो प्रश्न बनेंगे वो दो तीन प्रकार से बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि मोटर में किसी धारावाही चालक की घूमने की दिशा ज्ञात करते हैं तो कौन सा नियम लागू होता है? तो उत्तर रहेगा आपका फ्लेमिंग का बायात का नियम। इसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा कि जनरेटर चालक में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ होता है, उसकी दिशा ज्ञात कौन से नियम से करते हैं? तो फ्लेमिंग का दायात का नियम लगाते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि फ्लेमिंग का बायात का नियम किस पर लागू होता है? तो मोटर पर लागू होता है। इसी तरह से फ्लेमिंग का दायात का नियम किस पर लागू होता है? जनरेटर पर लागू होता है। तीसरा प्रश्न जो बनता है वो पूछेगा कि जो फ्लेमिंग का बायात का नियम है उसमें अंगूठा क्या दर्शाता है? तो आप बताओगे चालक की गति को या बल को। पूछ सकता है कि जो मध्यम अंगुली होती है वो किसको दर्शाती है? तो धारा की दिशा को दर्शाती है। इसी तरह से जनरेटर में भी फ्लेमिंग के दायात के नियम में पूछ सकता है कि मध्यम अंगुली किसको दर्शाती है? तो प्रेरित ईएमएफ की दिशा। तो दोस्तों ये प्रश्न जो मैंने आज अभी बताए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आने वाले जो एएलपी 2024 की जो वैकेंसी है उसके एग्जाम होंगे उसमें भी ये प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना है। किसी भी शिफ्ट में आपके ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो है, पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।